हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को क्लास 6, 7 और 8 के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है फॉर सीएम श्री एंट्रेंस एग्जाम। सो आज की जो ये वीडियो है हमारी, वो इंग्लिश से रिलेटेड है और इंग्लिश का जो टॉपिक हमने लिया है वो है जंबल सेंटेंसेस। ठीक है भाई, तो आज हम इसको करेंगे। आपने कभी ना कभी इस टॉपिक को पढ़ा होगा और इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें मैं आप दो लोगों को बता देना चाहता हूं। और वो छोटी छोटी बातें ये है कि हमारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं 6, 7 और 8 क्लास के लिए। प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं 6, 7 और 8 क्लास के लिए। 6 क्लास के लिए सेट्स 17 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगे हमारी ऐप पर, और 7th और 8 क्लास के लिए जो सेट अवेलेबल होंगे वो 20 तारीख से अवेलेबल होंगे। और इनको लेने के लिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर आप VS क्लासेस लिखेंगे, आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को वहां पर एक सेक्शन नजर आएगा प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसकी कॉस्ट मात्र 100 रुपीज है। आप हमारे सेट वहां से बाय कर सकते हैं। तो भाई, जो प्रैक्टिस सेट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और इसके अंदर 4 प्रैक्टिस सेट है। भाई आप लोग इस बात को ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। 4 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे प्रॉपर एज पर दी सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का होगा, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूं कि किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, क्या क्या चीजें उसमें रखी गई हैं, सीक्वेंस क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, और साथ में आपको क्या क्या इसके मिल जाएगा। तो ये देखिए आप, ये एक प्रैक्टिस सेट है हमारा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें पहले मैथ्स है, पूरा मैथ्स का कंटेंट है, कंप्लीट कंप्लीट कंटेंट मैथ्स का है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा पूरा मैथ्स के बाद आ जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट, ये आपका मैथ्स का है, यहाँ पर पूरा मैथ्स का चल रहा है, आप देखो ध्यान से। और इसके बाद आपका आ जाएगा हिंदी, जीके, सारा ऑल टोटल हमने इसके अंदर सेट कर दिया। ये हमारा फिर जीके आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हिंदी के जितने क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के जितने क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल इस प्रकार से सेट बनाया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस सेट के अंदर लास्ट में हमने एक OMR शीट भी ऐड कर दी है। इस सेट के अंदर मतलब हर सेट में जो 4 सेट आपको मिलेंगे, हर सेट के लास्ट में आपको एक OMR शीट भी देखने के लिए मिलेगी, ताकि आप डायरेक्ट OMR शीट पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, ताकि आप डायरेक्ट OMR शीट पे प्रैक्टिस कर सकें। और जो भी बच्चा है इन प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट, देखो ये आ गई भाई OMR शीट आ गई। इस प्रकार से आपको एक OMR शीट भी इसके अंदर दी जाएगी। और जो भी विद्यार्थी मतलब अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट तरीके से करना चाहता है, वो हमारे ऐप के माध्यम से इन सेट्स को परचेज कर सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। आज हमारा क्लास का टॉपिक जो है वो है जंबल सेंटेंस। आप लोगों ने जंबल सेंटेंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। जंबल सेंटेंस आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। क्या होता है जंबल सेंटेंस? जंबल सेंटेंस होता है एक सेंटेंस को आगे पीछे कर कर लिख दिया जाता है और फिर उसमें से हमें सही सेंटेंस पहचानना होता है। अब सर हमारे में तो MCQ फॉर्म में आएगा, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए भाई आप कैसे करेंगे। MCQ फॉर्म में अगर आएगा, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप of the words to make meaningful sentence. Choose the correct sequence given in the option. हमें देखना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे आप पहला देखो, रीड्स अ बुक शी इज, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। टेंस जैसे मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, आप देखेंगे तो टेंस के अंदर जो सीक्वेंस होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मतलब मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारा रहता है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से हमें करना होता है। जैसे ये है शी इज रीडिंग अ बुक, ये थोड़ा देखने में सही लग रहा है। आगे वाले देख लेते हैं। इज शी अ बुक रीडिंग, गलत हो गया भाई। बुक इज रीडिंग शी अ, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, पार्क चिल्ड्रन इन आर प्लेइंग, ये तो भाई कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, देयर इज नो सेंस, तो ये तो गलत हो जाना चाहिए। प्लेइंग द चिल्ड्रन इन आर पार्क, ये भी गलत है भाई। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क,
इन दी पार्क, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे जनरली ये होना चाहिए था, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी पार्क, प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, लास्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। थर्ड पे आते हैं भाई, आई येस्टरडे वेंट, गलत। येस्टरडे या तो आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो कहीं पे नजर आ रहा है, ये गलत है। ये वाला देखो, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, बिल्कुल ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिलीशियस फूड वॉज द वेरी वॉज द फूड डिलीशियस, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, खाना जो है बहुत ही क्या था, स्वादिष्ट था। ऑप्शन नंबर सी अगर आप ध्यान से देखें, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पे, टीचर आवर इज पोलाइट वेरी आवर, ठीक है, आवर टीचर इज वेरी पोलाइट, आवर टीचर इज वेरी पोलाइट, ऑप्शन नंबर सी भाई हमारा यहां पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। आवर टीचर इज वेरी पोलाइट, मतलब जो हमारे टीचर हैं वो बहुत पोलाइट नेचर के हैं। ठीक है भाई, आवर टीचर इज वेरी पोलाइट। बाकी अगर आप देखें तो कोई सेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का, पढ़ के भी जानकारी मिल जाती है कि भाई क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट, विल टुमारो गो, गलत। स्कूल आई विल, नहीं। आई टुमारो विल गो स्कूल, गलत। गो आई विल टुमारो स्कूल टू, ये तो सारे ही गलत लग रहे हैं। आई विल, ये देखो मैं बताता हूं क्या बनेगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ये बनेगा भाई। ठीक है, ये तो चारों ही जंबल फॉर्म में दे रखे हैं तो फिर उसको अरेंज करना था। नेक्स्ट, फॉर वेटिंग आवर्स वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स होना चाहिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, तो कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा है इसमें भी मेरे को। देयर इज ऑल्सो एरर, एरर क्या, आप ये मान लो ये जंबल है, इसको अरेंज करना है, तो इसका क्या बनेगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, मतलब हम काफी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट, रेन इट स्टार्टेड टू व्हेन वी वर इनसाइड वाचिंग टीवी, वी स्टार्टेड टू वॉच टीवी व्हेन इनसाइड इट रेन टू, गलत है। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वी वर वाचिंग टीवी इनसाइड, ठीक है, वाचिंग टीवी, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है इसमें। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वी वर वाचिंग टीवी इनसाइड, ऑप्शन नंबर सी, कि जब हमने टीवी देखना स्टार्ट किया, मतलब जब बारिश स्टार्ट हुई तब हम घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अगला है बर्ड्स ट्रीज द इन आर सिंगिंग, सिंगिंग आर द बर्ड्स इन द ट्री, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है विद्यार्थियों, सही हो जाता है। जंबल सेंटेंस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बस हमें थोड़ा ध्यान से इसको समझना होता है, सेंटेंस को पढ़ना होता है, वहां से चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है अगला, अ माई इज बैग न्यू बैग, माई बैग इज न्यू माई बैग, माई न्यू बैग इज ब्लू, और इज माई बैग न्यू, ये वाला हो सकता है, माई न्यू बैग इज ब्लू, मेरा नया बैग जो है वो कौन से कलर का है भाई, ब्लू कलर का है, माई न्यू बैग इज ब्लू, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी इज स्काई द ब्लू टूडे, द टूडे स्काई इज ब्लू वेरी, द स्काई इज वेरी ब्लू टूडे, आज जो है आसमान बड़ा नीला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही हो जाएगा। आज जो है आसमान बड़ा नीला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क डिड योर यू फिनिश, ठीक है भाई, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क देख लेना, तो डिड पहले आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मी हेल्प ही विद होमवर्क माई, ही हेल्प मी विद माई होमवर्क, बिल्कुल ये सही है भाई, उसने मेरी
मेरे होमवर्क में क्या की, मदद की। उसने मेरे होमवर्क में मदद की। ही हेल्प मी विद माई होमवर्क। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं। द सनराइज, सनराइज वी वॉच्ड द मॉर्निंग अर्ली इन द, वॉच्ड वी द सनराइज इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग वी वॉच द सनराइज, द सनराइज वॉच्ड वी इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग वी वॉच सनराइज। सुबह सुबह हमने क्या देखा भाई, सूरज को उगते हुए देखा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे भाई। ब्यूटीफुल इज फ्लावर दिस वेरी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ये बड़ा ही सुंदर फूल है। ठीक है भाई, यह है बड़ा ही सुंदर फूल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और बाकी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है, सेट्स के रिगार्डिंग भी बता दिया गया है। और भी अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और वीडियोस लेकर हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।